बीआरएस एमएलसी कविता ने आज अडानी ग्रुप पर चल रहे हंगामे पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कविता ने कहा कि अडानी मामले की जेपीसी तहकीकात होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि किसकी मदद से अडानी की मिल्कियत 60,000 करोड़ रुपयों से बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपयों तक पहुंची। बीआरएस एमएलसी ने इस मामले पर वजीर आजम की खामोशी को भी हदफ तनकीद बनाया। कविता ने कहा कि वजीर आजम को आगे आकर इस मामले में अवाम को जवाब देना चाहिए। crisis and we can definitely call it a crisis because अडानी जी का जिस तरीके से शेयर वैल्यू गिर रहा है, अडानी जी का जिस तरीके से कंपनी का दिन ब दिन जो वैल्यू गिरते जा रहा है। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर जी से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि बहुत लिमिटेड इसका एक्सपोजर है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है। लेकिन हर जगह आप देखिए एसबीआई या तो जिसने एलआईसी ने जितने शेयर्स इसमें इन्वेस्ट किया है, इससे देखेंगे तो आप किसी आदमी का किसी कंपनी का जनवरी 23 से लेके अब तक आधा से ज़्यादा वैल्यू गिर जाता है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गलती है, कुछ ना कुछ तो इसमें प्रोब करना चाहिए। शेयर वैल्यू अडानी जी का जनवरी 23 में 3,600 रुपीज़ के आसपास था, 3,436 था। आज के डेट फरवरी 6 पे उनका शेयर वैल्यू 1,483 रुपीज़ को गिर गया। इस पे ज़रूर प्रोब होना चाहिए। हमारी डिमांड है बीआरएस पार्टी की तरफ से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म किया जाए जिसमें हमारे पार्लियामेंट मेंबर सभी दल के होंगे। तो एक इम्पार्शियलिटी से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जब देश को इतना प्रभावित करने वाला कुछ भी घटना घटती है तो प्रोब तो ज़रूर होना चाहिए। ये हमारा पहला डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि मॉरली और सोशली today there is an obligation on Honorable Prime Minister of this country. He should speak out. He should explain to the people of this nation that this will not, Adani fiasco will not impact the economy of our country, because it's a well-known fact. It is a very well-known factor.